अगर आपको मौका मिले कि आप हमेशा के लिए अमर हो जाएं, आपको कोई ऐसा आब हयात मिले जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहें, तो क्या आप वो आब हयात पी लेंगे? क्या जीना, हमेशा हमेशा के लिए जीना, ये ज़्यादा मुश्किल है या मरना? कुछ इन्हीं थीम्स के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लिखी थी मैरी शेले ने, द मॉर्टल इमॉर्टल। उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है विंजी, जो कि काम कर रहा होता है अपने उस्ताद के पास, जो कि अल्केमिस्ट होता है, एग्रिपा। अब वो एक पोशन तैयार कर रहा होता है। जो विंजी है, इसको लगता है कि इसकी जो महबूबा है वो शायद किसी और के साथ कमिटेड है, तो ये इस गम को बुलाने के लिए कि कोई ऐसा क्योर हो जिसके साथ जो इसके अंदर, इसके दिल के अंदर मोहब्बत है, वो ख़त्म हो जाए, ये उस पोशन को पी लेता है। हम इंसान बाज़ दफ़ा अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होके, ओवरवेल्म होके कुछ ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर देते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही होता है विंजी के साथ। जब वो ये पोशन पी लेता है तो उसे पता चलता है कि उसकी महबूबा तो उसके साथ कमिटेड थी। अब उसे पता नहीं होता कि ये जो इसने एक पोशन पिया है, इसका मकसद क्या था, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या होगा। अब वो अपनी महबूबा बर्था के साथ शादी कर देता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसे एहसास होता है कि वो बुरा नहीं हो रहा, लेकिन जो उसकी महबूबा है या जो अब उसकी वाइफ बन चुकी है, वो बूढ़ी होती जा रही है। अब इसका जो उस्ताद होता है, इसका अल्केमिस्ट, ये जब वो डेथ बेड पे होता है उससे मिलने जाता है, तो वो इसे बताता है कि जो तुमने पोशन पिया था वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ था, यानी आब हयात। अब तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे। अब उस टाइम उसको एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी सज़ा है। एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मोहब्बत की कीमत बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने करीबी लोगों को खोते जाएंगे, तो ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी। जैसे जैसे आपके लव्ड वंस मरते हैं, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात का इजाफा होता जाता है, आपकी ज़िंदगी से मकसद ख़त्म हो जाता है, आपका दिल उठता जाता है इस दुनिया से। ऐसा ही होता है उस कैरेक्टर के साथ, विंसी के साथ। वो अपनी वाइफ को बूढ़े होते हुए देखता है, अपनी वाइफ को मरते हुए देखता है, लेकिन उसको इस चीज़ का पता है कि मुझे मौत नहीं आएगी। एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर थी सिबिल, उसने भी एक ऐसी दुआ की थी गॉड से कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी चाहिए, लेकिन वो इटर्नल यूथ मांगना भूल गई, और फिर उसके पास ये मौका ही नहीं होता कि वो मौत मांग सके, और हमेशा हमेशा के लिए जीना उसके लिए एक कर्स बन जाती है, एक जायंट कर्स। कुछ ऐसा ही हुआ था मिथ ऑफ सिसिफस में। सिसिफस के साथ सिसिफस ने भी गॉड्स को बार बार चकमा दिया क्योंकि वो जीना चाहता था। तो गॉड्स ने कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर जीने की कीमत अदा करो। एक बड़ा सा पत्थर है जो कि उठा के तुम्हें पहाड़ पे लेके जाना है, और जब शाम होगी वो वैसे ही वापस आ जाएगा, और इस फ्यूटाइल एक्सरसाइज में तुम अपनी सारी जिंदगी बिता दोगे। जो इंसान है ना, जो इस जिंदगी की खूबसूरती है वो इस चीज़ में है कि हमें पता है हमने मर जाना है। यही कॉन्सेप्ट, यही डायलॉग है बड़ा फेमस ट्रॉय में, ब्रैड पिट जो कि अकेलिस का रोल प्ले कर रहा होता है, जब वो ये बात करता है कि गॉड्स एनवी अस, क्योंकि हम इंसानों के पास ये एक चीज़ है, हमें पता है कि हमने एक दिन मर जाना है। और जब आपको पता होता है ना आपके पास टाइम कम है, तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, फिर आप कोई इम्पैक्ट छोड़ कर जाना चाहते हो, फिर आपके दिल में होता है कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा करके जाऊं। कार्पे डिएम, सीज द डे, क्योंकि हमें पता है हमने एक दिन जाना है कब्र में, वर्म्स हमें खाएंगे, तो हम चाहते हैं कि उससे पहले पहले कुछ कर जाए। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आपने हमेशा के लिए रहना है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जीना, जिसके साथ आपका पहले ऑब्सेशन होता है, वो आपके लिए एक कर्स बन जाती है। तो अगर आपको मौका मिले कि आप हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहें, आब हयात पीने, तो क्या आप वो आब हयात पिएंगे? और क्या आपके ख्याल से जीना ज़्यादा मुश्किल है, हमेशा हमेशा के लिए जीना या मरना?